साल 2025 में नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगी, पूजा विधि क्या रहेगी, क्या आपके भी कुंडली में काल सर्प दोष है या फिर आप राहु ग्रह से परेशान हैं या फिर घर में ऐसी समस्या है कि नाग देवता हमेशा आपके घर में प्रकट होते रहते हैं या फिर आप कुछ ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिससे कि आपके सपने में हमेशा नाग देवता दिखते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नाग पंचमी के दिन किया गया कोई भी ऐसा कार्य हो वो सफल होता है और नाग देवता की पूजा कैसे की जाती है उसकी भी जानकारी मिलेगी और साथ में ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको नाग पंचमी के दिन भूल के भी नाग देवता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें जिससे कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए। तो आइए जान लेते हैं कि नाग पंचमी कब मनाया जाएगा। ऐसे भी देखिए हिंदू धर्म में नाग पंचमी का जो त्योहार होता है ना बहुत अधिक खास और महत्वपूर्ण होता है, विधान से मनाई जाती है। ये जो पर्व है ना हमारे हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व माना जाता है, इसका महत्व बहुत अधिक दिया जाता है और सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि नाग पंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। इस दिन लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। इसका शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है क्योंकि नाग पंचमी पे नाग देवता की पूजा करने से जीवन में जितने भी दुख होते हैं ना, कष्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसके प्रभाव आपके कम हो जाते हैं अगर आप विधि विधान से नाग देवता की उस दिन पूजा करते हैं, क्योंकि जो नाग पंचमी का पर्व होता है ना भगवान शिव और नाग देवता पे समर्पित होता है। तो ये पर्व बहुत अधिक खास हो जाता है। इस दिन किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो सफल होता है। अगर आप काल सर्प दोष से पूरी तरह से ग्रसित है, परेशान है, हमेशा परेशानी लगी रहती है, सपने में आपके नाग देवता प्रकट होते रहते हैं या फिर घर में बार बार अगर ऐसा होता है ना, तो इससे यही मानना चाहिए कि आपके ऊपर थोड़ी परेशानी है और नाग देवता चाहते हैं कि आप विधि विधान से उनकी पूजा करें। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें, के लिए विशेष पूजा की जाती है, श्रद्धा भाव से की जाती है, जिससे अगर आपके ऊपर मान लीजिए मंगल ग्रह है या राहु ग्रह से ग्रसित है तो वो सारे भी छूट जाते हैं। लेकिन विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। तो सावन मास में नाग देवता की विधि विधान से पूजा होती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष से आप बहुत अधिक ग्रसित है या कई सारी परेशानी है, तब तो आपको नाग देवता की 2 जोड़ी बनाकर या चांदी का आपकी जो समर्थाएं हो वैसे बनाकर आप मंदिर में देवता की पूरी विधि विधान से पूजा करवाते हैं या फिर पंडित द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा आप 2 जोड़ी बना ले, अपने अनुसार पूजा करवा ले, जिससे कि जो भी परेशानी है वो छूट सकती है। नहीं तो आप खुद भी अगर पूजा करते हैं ना तो आपकी परेशानी जो छोटी मोटी है ना कम हो जाती है, समस्याएं थोड़ी सी कम आती है। नाग पंचमी के दिन जरूर करनी चाहिए नाग देवता की पूजा। ऐसे तो देखिए किसी भी दिन नाग देवता को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि नाग पंचमी में किया गया कार्य आपको काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। तो अभिषेक करें, उस दिन आप मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। सर्प सूतक पाठ अवश्य उस दिन करनी चाहिए कि उस दिन आप कोई भी जीव जंतु हो या फिर नाग देवता चाहे छोटे या बड़े जो भी हो, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिनसे उनकी क्षति पहुंचती है या परेशानी आती है। ये सब कार्य से आपको बचना चाहिए उस दिन, खास करके नाग पंचमी के दिन तो आपको भूल के भी ऐसा कार्य नहीं करना। जोड़ी नाग देवता की चढ़ाकर आप पूजा करवा सकते हैं जिससे कि सभी परेशानी आपकी छूट सकती है, लेकिन शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए जिससे कि सभी समस्याएं जो होती है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय करके आप पंचमी तिथि को भगवान शिव के साथ आप नाग देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा पंचमी तिथि। अब पंचमी तिथि का जो प्रारंभ होगी 28 जुलाई रात्रि में 11:24 से पंचमी तिथि का जो समापन है 29 जुलाई प्रातः काल 12:46 पर हो जाएगी। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा आपका प्रातः काल 5:41 से लेकर 8:23 तक रहेगी। तो ये जो पर्व है 29 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। उस दिन विधि विधान से आप नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। अगर जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे।